गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये सप्लाई वाले लेसन का सेकंड पार्ट जो रह गया था वो आज हम करेंगे। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, अर्थात सप्लाई में किस प्रकार से चेंज आता है। पूर्ति की मात्रा में दो प्रकार से परिवर्तन आता है। एक तो कीमत के कारण, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, अन्य तत्व कौन से जो हमने किए थे कि भाई फर्म का उद्देश्य क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, फर्मों की संख्या कितनी है और संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है, ये सब चीजें जो है अन्य तत्व है। इनमें परिवर्तन के कारण भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आता है। तो देखते हैं, कीमत के कारण दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक पूर्ति का विस्तार और एक पूर्ति का संकुचन। विस्तार और संकुचन, ये विस्तार और संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो पूर्ति का विस्तार, प्राइस जो है लिया गया और क्वांटिटी, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी भी 1 है। ठीक है, और प्राइस यदि बढ़ जाता है, प्राइस 5 हो जाता है तो सप्लाई भी उत्पादक बढ़ा देता है। यानी कि जब कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादन करने वाला उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा देता है। और ये परिवर्तन, ये 1 से 5 पर जो हम गए हैं, ये परिवर्तन जो हुआ है सप्लाई में परिवर्तन, ये कीमत में के कारण हुआ है। ठीक है, तो कीमत के कारण जो परिवर्तन होता है वो पूर्ति का विस्तार, यानी कि कीमत के बढ़ने से जब पूर्ति भी बढ़ जाती है तो उसको कीमत पूर्ति का विस्तार कहते हैं। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। वो एक्स वाई लिया गया है, डायग्राम पहले भी बना चुके इस टाइप की। क्वांटिटी, प्राइस, अब देखो प्राइस 1 है तो क्वांटिटी भी कितनी है, 1 है। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी भी 1 है। ये पॉइंट आया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद प्राइस 5 हो जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ करके 5 हो जाती है, तो प्राइस ये 5 और क्वांटिटी भी 5, तो ये बी पॉइंट हमारा, ए और बी। अब ए से बी पॉइंट पर आते हैं हम, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये सप्लाई करो हो गया। ठीक है, अब सप्लाई करो यानी कि ए पॉइंट से बी की तरफ मूव हुए हम, यानी कि ऊपर की तरफ एरो का निशान लगाएंगे, तो ये है पूर्ति का विस्तार। यानी कि यहां से हम यहां पर आ गए तो इतना विस्तार हुआ है। जब इतनी कीमत बढ़ी है, 1 से 5 पर गए हैं तो इतनी 1 से 5 पर सप्लाई बढ़ गई है, तो इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। दूसरी चीज है पूर्ति का संकुचन। देखते हैं, प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 5 है, ये ऑलरेडी है पहले ही। अब कीमतें हो जाती कम, कीमत 5 से कम होकर के 1 रुपया हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप जो उत्पादक है वो सप्लाई कम कर देता है, यानी कि 5 से कम करके सप्लाई 1 कर देता है। कीमत कम तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत के कम होने से पूर्ति कम हुई है, तो इसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। देखते हैं, वैसे ही डायग्राम हमने बना लिया है। अब ये 5 है जब कीमत तो पूर्ति भी 5 है, यानी कि ये 5 है तो पूर्ति भी 5, ये ए पॉइंट होगा हमारा। उसके बाद कीमत कम होकर के 1 हो जाती है ये, और सप्लाई भी 1 हो जाती है, तो ये बी पॉइंट आ गया। अब जो डायग्राम बनाएंगे हम वो ए से बी की तरफ, यानी कि ये नीचे की तरफ गया है, ए से बी की तरफ गया है, लेफ्ट साइड में गया है। ठीक है, राइट से लेफ्ट गया है और वहां लेफ्ट से राइट आया था। जब लेफ्ट से राइट आते हैं तो वो पूर्ति का विस्तार है, और जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पूर्ति का संकुचन है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जो परिवर्तन ये केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होते हैं। अब कीमत के अतिरिक्त जो दूसरे तत्व हैं, जैसे बात करी थी स्टार्टिंग में, फर्मों की संख्या है, फर्म का उद्देश्य है, उत्पादकों की संख्या है भाई, तो ये जो है, ये अन्य कारण जो है ये भी प्रभावित करते हैं पूर्ति को। तो इनके कारण दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक तो पूर्ति में वृद्धि होती है और दूसरा पूर्ति में कमी होती है। अब पूर्ति में वृद्धि कैसे होती है, इसके लिए एक टेबल है, प्राइस क्वांटिटी वही, ये पहले का स्तर है अवेलेबल, जो अर्थव्यवस्था में अवेलेबल है। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत 3 है तो उसकी सप्लाई भी 3 की जाती है, ये एक फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद जो परिवर्तन होगा
वो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होगा, न कि कीमत में परिवर्तन के कारण। अब देखो कीमत तो यहाँ 3 है, तो सप्लाई 3 है। अब कीमत 3 है, अभी भी कीमत 3 है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात दूसरे तत्वों में परिवर्तन हुआ है। तो कीमत 3, उसके फलस्वरूप सप्लाई कितनी होगी? 4 होगी, यानी कि सप्लाई बढ़ी है। यानी कि कीमत तो उतनी है, सप्लाई बढ़ी है, तो दूसरे तत्वों में परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो कीमत, उसी कीमत पर पूर्ति बढ़ गई। ठीक है, अब कीमत कम हो गई, पहले के लेवल से कीमत कम हो गई। तो नियम के हिसाब से, पूर्ति के नियम के हिसाब से कीमत जब कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूर्ति जितनी पहले थी उतनी ही है। समझे ना भाई, कीमत के कम होने से पूर्ति भी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उतनी ही है। तो परिभाषा भी क्या बनेगी इसकी, पूर्ति वृद्धि की? उसी कीमत के ऊपर यानी कि जो पहले थी उसी कीमत के ऊपर पूर्ति का बढ़ जाना, और कम हुई कीमत पर पूर्ति का पहले जितना रहना, पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। टेबल है, इस टेबल के हिसाब से डायग्राम बना लिया हमने, ओ एक्स ओ वाई ड्रा किया। ये ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी और ओ वाई पर हमने प्राइस लिया है। इसी लेवल से जब प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 3, प्राइस 3 तो क्वांटिटी 3, ये ए पॉइंट आया हमारे यहाँ पर। ठीक है भाई, ए पॉइंट आया। उसके बाद प्राइस 3 तो क्वांटिटी 4, अब प्राइस 3 तो क्वांटिटी बढ़ करके 4 हो जाती है, यानी कि बी पॉइंट पर आ गए हम। अब प्राइस 2, यानी कि प्राइस कम हुआ है, यहाँ पर प्राइस कम हुआ है, 2 आ गया, और क्वांटिटी कितनी है? पहली जितनी 3 है, ये हमारा सी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बी और सी को पहले मिलाएंगे हम, बी और सी को पहले मिला दिया हमने। ठीक है, और ए से होती हुई एक पैरेलल लाइन, इसके S1 ये जो करवाया है ना हमारा सप्लाई करो, इसके पैरेलल होती हुई लाइन ए से गुजारेंगे हम। वो हमारा जो ए बिंदु, क्योंकि ए पॉइंट पहले आया था, तो उससे जो रेखा जाएगी वो हमारा सप्लाई करो फर्स्ट होगा, और ये जो S1 है ये हमारा परिवर्तन के बाद का कर्व है, कि ये तो पहले वाला तो ये था 3 3। ठीक है, अब इसके बाद जो परिवर्तन है उसके बाद वाला जो डायग्राम है वो S1 होगा। तो हम कहाँ मूव हुए, हम कहाँ एक डायग्राम से दूसरी डायग्राम की तरफ हम सरके हैं, यानी कि S से S1 पर आए हम, तो नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, एरो के निशान, S से S1 की तरफ। अब देखो, वृद्धि हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, यानी कि लेफ्ट में था, SS करो कहाँ था? लेफ्ट में था, अब इधर S1 राइट में आ गया। ठीक है, तो वृद्धि हमेशा है वो लेफ्ट से राइट में होगी, तो इसको हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अब ऐसा होने के कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये कारण है भाई, फर्मों की संख्या में वृद्धि हो गई, बाजार में फर्मों, वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या ज्यादा हो गई, तो भी पूर्ति में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कीमत वही रहे, लेकिन सप्लाई तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं वो ज्यादा आ गई। भविष्य में कम कीमत, यदि ऐसी संभावना हो जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें कम होगी, तो उत्पादक उसकी वर्तमान में ही सप्लाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो नुकसान नहीं उठाना चाहता, तो वो उसको वर्तमान में ही बेचना चाहता है। पूंजी प्रदान तकनीक, यदि अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो भी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि वो मशीनों के द्वारा ज्यादा उत्पादन करेगा। उद्देश्य बिक्री अधिकतम, यानी कि फर्म का जो उद्देश्य है वो बिक्री अधिकतम करना है, यानी कि वो ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहते हैं, तो फर्म तो भी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अब है पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी ये भी अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होती है। यहां देखते हैं, ये पूर्ति में कमी हुआ, वही लेवल पहले वाला अवेलेबल है अर्थव्यवस्था में, प्राइस 3 तो क्वांटिटी भी 3। ठीक है, अब उसी कीमत के ऊपर पूर्ति कम हो गई, कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ है, कीमत उतनी ही है पहले वाली, अब पूर्ति चेंज होगी भाई, पूर्ति होगी है 2, यानी कि सप्लाई 2 हो गई है, और कीमत बढ़ गई फिर 4 होगी। अब कीमत बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी, जितनी पहले थी उतनी ही है। ठीक है, तो उसी कीमत के ऊपर पूर्ति का कम हो जाना और बढ़ी हुई कीमत पर पूर्ति का पहले जितना रहना। दोबारा फिर सुनो, उसी कीमत के ऊपर पूर्ति का कम हो जाना
और बढ़ी हुई कीमत पर पूर्ति का पहले जितना रहना, ये पूर्ति में कमी कहलाता है। ठीक है, परिभाषा भी ये होगी, ये टेबल है, फिर डायग्राम होगा। अब देखो इसी लेवल से प्राइस 3, क्वांटिटी 3, हमारा ये पॉइंट, ये ए पॉइंट है भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्राइस 3 तो क्वांटिटी 2, प्राइस 3 क्वांटिटी 2, ये बी पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद प्राइस 4 तो क्वांटिटी 3, प्राइस 4 है ये और क्वांटिटी 3 है, ये सी पॉइंट है। तो पहले हम बी और सी को मिलाएंगे, बी और सी को मिलाएंगे, और बी और सी से जो डायग्राम जाएगा वो S1 होगा, यानी कि परिवर्तन के बाद का वक्र होगा वो। और जो ए पॉइंट से जो इसके पैरेलल होती लाइन जाएगी वो हमारा सप्लाई करो होगा पहले वाला, यानी कि ये वाला, ये हमारा सप्लाई करो पहले वाला है और ये परिवर्तन के बाद वाला है। यानी कि S से हम S1 पर गए हैं तो एरो के निशान ऊपर की तरफ हमने लगा दिए। अब देखो जो बात मैंने वहां पर बताई थी कि वृद्धि हमेशा लेफ्ट से राइट में होगी, यहां हम कहां से गए हैं, राइट से लेफ्ट में गए हैं, तो क्या होगी, ये पूर्ति में कमी। ठीक है, उसके बाद इसके कारण है। अब पूर्ति में कमी क्यों होती है, ये यहां पर कारण दिए हैं। ठीक, फर्मों की संख्या में कम संख्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्में कम रह जाती हैं तो भी उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। भविष्य में कीमत में वृद्धि हो, ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो उत्पादक उस वस्तु को वर्तमान में न बेच करके भविष्य में बेचने की मतलब नीति अपनाता है, यानी कि भविष्य में बेचना चाहेगा। श्रम प्रदान तकनीक, श्रमिकों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनकी कम कुशलता के कारण, क्योंकि मशीनरी की कुशलता ज्यादा होती है, मशीनें ज्यादा उत्पादन करती हैं और श्रमिक जो है वो कम उत्पादन करेंगे, तो भी क्या हो जाती है, पूर्ति में कमी हो जाती है। और लाभ अधिकतम, जब फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम हो, ठीक है, वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहती है तो भी वो कम कीमत पर ज्यादा सप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां भी पूर्ति में कमी हो जाती है। ये सेकंड पार्ट था इस लेसन का, एक पार्ट में और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।